हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर का पार्ट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सीखेंगे। किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी नहीं, बल्कि उसके पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये पार्ट समझ में तभी आने वाला है जब आप वर्क डन निकालना जानते हो, आइदर वो कंजर्वेटिव हो या कांस्टेंट फोर्स हो या फिर वेरिएबल फोर्स हो। सो स्पेशली वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज पूरे का पूरे ये वर्क डन है निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो फर्स्ट 2 पार्ट में, इस चैप्टर के फर्स्ट 2 पार्ट में हमने वर्क डन निकालने के लिए सिखाया कैसे आप निकालते हो कंजर्वेटिव कांस्टेंट फोर्स रहने से वर्क डन एंड वेरिएबल फोर्स रहने से वर्क डन। तो वो चीज़ समझने के बाद अगर आप ये चीज़ पर आते हो तो ज़्यादा समझ में आने वाला है। अगर बाय द वे डायरेक्ट आप यहाँ आना चाहते हो तो भी नो इशू, हम फिर से यहाँ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, बिकॉज कि ये वर्क डन कैलकुलेशन ही है। ठीक है, तो समझो पहले चीज़ क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। भाई सबसे पहले बात करें ना, तो ये पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। तो डिफाइंड क्या है भाई? ऑलवेज कह सकते हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही डिफाइंड है, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। और पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आपको नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कोई आपसे पूछे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आप बता सकते हो कि नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स आपको पता है क्या होता है? ग्रेविटी की फोर्स हुई, या फिर स्प्रिंग फोर्स हुआ, या इलास्टिसिटी की फोर्स हुई, या फिर आप एक और कह लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुई। तो ये सारे फोर्सेस ग्रेविटी की फोर्स हैं। तो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बनती है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम स्टार्टिंग में इसीलिए तो बोल रहे थे कि आप ये वर्क निकालना सीखो पहले, कैसे वेरिएबल फोर्स रहता है तो वर्क निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्क निकालना ही है। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना मतलब वर्क निकालना। ठीक, तो UF माइनस UI इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या क्या हुआ? जैसे आपको ये ग्रेविटी की फोर्स होती है, ग्रेविटी की फोर्स, या फिर आप कह लो इलास्टिसिटी की फोर्स, इलास्टिसिटी की फोर्स कह लो, स्प्रिंग फोर्स कह लो, स्प्रिंग फोर्स कह लो, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह लो। ये सारे फोर्सेस क्या हैं? आपको कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स। तो UF माइनस UI इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, छोटे से अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात हुई तो DU इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। छोटा सा वर्क होगा कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। तो ये चीज हुआ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि नॉट डिफाइंड है, ऑलवेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड। इसके किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे आप 9th क्लास में पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh पढ़े थे। mgh कैसे आया था? आपने अर्थ पर उसको पोटेंशियल एनर्जी अर्थ पर एज्यूम किया 0, तो आपका एज हाइट पर mgh बना। जैसे मान के चले, एक छोटा सा एग्जांपल की बात करें, ये हमारा मान के चलो कि अर्थ है, यहाँ से एज हाइट पर हमने एक ब्लॉक रखा। मान के चलो कि ये एज हाइट पर ये ब्लॉक है, कितना? h1 हाइट पर मान के चलो। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हो आप? पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो, पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो mg, h1 है तो h1 लिख दिए, h1 हाइट पर अर्थ सरफेस से, ये अर्थ है। अर्थ पर आप 0 एज्यूम करते हो तो यहाँ mgh1 हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप 0 मानते हैं तो यहाँ mgh1 हुआ। अच्छा, मान के चलो कि इसको आपने रेज करके यहाँ से कहीं यहाँ ला दिया, यहाँ से ये हाइट आपका h2 मान लो, यहाँ पर ब्लॉक को ले आया आपने h2 हाइट पर, मास वही m है,
m मास। तो यहाँ पर आने से ये पोजीशन A था, ये पोजीशन B है, तो B पर आने से पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, पोटेंशियल एनर्जी एट B कर सकते हो आप mgh2 कर सकते हो, ठीक है, कहते हो 9th क्लास में पढ़े थे mgh निकालना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, u i कह लो और ये u f कह लो, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात हुई तो आप डेल्टा u इक्वल टू कर सकते हो mgh2 माइनस mgh1, mg आप कॉमन लेकर के बोल सकते हो h2 माइनस h1 बोल सकते हो। तो ये आपका आया एज पर 9th क्लास में आप पढ़े थे कि mgh पोटेंशियल एनर्जी हुआ, ठीक है। तो दो पोजीशन, एक h1 पर था, फिर उसको रेज करके h2 पे लेके चला गया, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ, तो mg ऐसे करके आप 9th क्लास के हिसाब से बनाए इसको। हम एज पर दिस रूल चलने वाले हैं कि इस फॉर्मूले के हिसाब से कैसे हम बनाएं। तो और जरा देखते हैं, इसको रेज करके हमने यहाँ से यहाँ ले आया है, ठीक है, ऊपर की ओर ले गए। हम इस फॉर्मूले से बनाने जा रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट निकालने जा रहे हैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना है, ठीक है। सो आप हम ये 11th के हिसाब से चल रहे हैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से। ये कंसेप्ट आपका 9th क्लास का था, 9th क्लास में पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने दो अलग अलग निकाला, उसको माइनस कर दिया, ठीक है, वो भी सही है। हम इस फॉर्मूले के हिसाब से निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो निगेटिव ऑफ द वर्क डन का क्या फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सही बात है यहाँ से। तो सवाल है कि फोर्स कौन सी, ग्रेविटी की फोर्स है, तो ग्रेविटी की फोर्स क्या हुई, mg हुई, निगेटिव तो ये फाइन साइन माइनस mg इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, h1 पर था, आपने इसको h2 पर ले गया, तो डिस्प्लेसमेंट ये क्या हुआ, h2 माइनस h1 का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसे h2 माइनस h1, h2 माइनस h1 इंटू लगा दो आप यहाँ -1। यहाँ -1 हमने क्यों इंटू लगाया, क्योंकि यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की ओर और ग्रेविटी के फोर्स काम कर रही है नीचे की ओर। तो फोर्स है नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की ओर, एंगल हो गया 180 डिग्री। तो cos थीटा आप अप्लाई करो, cos 180 डिग्री क्या होता है, -1 होता है। बाय वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू होता है Fs cos थीटा, या फिर डॉट प्रोडक्ट हमने बताया F डॉट S, डॉट प्रोडक्ट में जाओ, या फिर आप cos थीटा यूज कर Fs cos थीटा, ठीक है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर आपका फोर्स ग्रेविटी के नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट आपने इसको ऊपर दिया cos 180 डिग्री, दैट इज -1। सो माइनस इंटू माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। सो आपका यहाँ से हो गया mg इंटू h2 माइनस h1। देखो भाई यहाँ से डेल्टा u फाइनल माइनस u इनिशियल, एज पर दिस फॉर्मूला हमने निकाला। और ये आपका जो 9th का कंसेप्ट था कि किसी पॉइंट पर निकालना है h हाइट पर, तो mgh होगा पोटेंशियल, उसके हिसाब से ये हो गया, ठीक है। और ये हमारा फॉर्मूला के हिसाब से हो गया, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटा सा चीज था, ठीक है। और जरा देखते हैं कि अगर हम वेरिएबल फोर्स दें तो कैसे हम वर्क निकालते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे, क्या रूल है, ठीक है। तो इसको मिटा दें, देख लें, क्लियर है ना, हाँ चलो क्लियर है। तो हटाते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड और वे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड। एंड पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन पूछे तो क्या पर बोलोगे आप, डेफिनेशन क्या बोलोगे, निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स ध्यान रखना, नॉन कंजर्वेटिव नहीं भूल देना गलती से, ठीक है। अच्छा, तो ये तो बात हुआ, कांस्टेंट फोर्स था ग्रेविटी की, तो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा हम लोग देखा, ठीक है। अब हम वेरिएबल फोर्सेज में आते हैं। वेरिएबल फोर्स में कैसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी किसी पोजीशन की निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलो हमने वर्क डन के लिए एक फॉर्मूला बताया था, इसके सेकंड पार्ट में हमने ये बताया है कि वर्क डन इज इक्वल टू, अगर वेरिएबल फोर्स हो तो इंटीग्रेशन Fx dx प्लस इंटीग्रेशन Fy dy प्लस इंटीग्रेशन Fz dz। यहाँ पर लिमिट लगा दो, x1 x2 y1 y2 एंड दिस इज z1 z। ये वर्क के लिए हमने बात किया है सेकेंड पार्ट में, ठीक है, पार्ट नंबर 2 में।
तो भाई यहाँ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हो, चीज तो वही है, ठीक है, वर्क निकालना है। जैसे इसमें सवाल इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का पूछ सकता है आपसे, सपोज करो कि आपके पास एक कंजर्वेटिव फोर्स दे दिया Fc इज इक्वल टू 5x की पावर 4, ठीक है, 5x की पावर 4 न्यूटन दिया कंजर्वेटिव फोर्स, और इफ पोटेंशियल एनर्जी दिया है एट अ पोजीशन x इज इक्वल टू 1 पर, इफ पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 1 पर इज 10 जूल सपोज कर लो, तो आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 2 पर कितना होगा, ठीक, ऐसा कुछ सवाल आएगा इसमें आपको, ठीक है। तो भाई कुछ नहीं करना है, बस वही रूल इस्तेमाल करो। आपके पास यहाँ सिर्फ x में है तो सिर्फ ये वाला यूज करोगे, x y z तीनों में रहा तो आप ये तीनों लेकर के चलोगे, आएंगे इस पे तीनों में लेके चलेंगे। पहले सिंगल वाला बात कर लें। तो भाई आपको जो डेफिनेशन बोलता है पोटेंशियल एनर्जी का, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, भाई x इक्वल टू इतना पर ये पोटेंशियल एनर्जी है तो x इक्वल टू 2 पर आपसे पूछा है, सो हम लगाते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमारा जो रूल बोलता है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। भाई वर्क डन के लिए हमने ये फॉर्मूला लिखा है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो हमको ये करना होगा x1 से x2, x1 कितना है 1 और 2, 1 और 2 ही है, चलो हाँ। अच्छा वर्क के लिए क्या फॉर्मूला, ये वाला यूज करना है, ये वाला सिर्फ यूज करेंगे, इसका जरूरत नहीं है क्योंकि y में है नहीं, x में है सिर्फ, सो हम लिख दिए fx dx, ठीक है। चलो यहाँ से आगे बढ़े, नेगेटिव ऑफ लिमिट्स है 1 एंड 2, fx कितना है आपका 5x की पावर 4 है, 5x की पावर 4 एंड इज dx, ठीक है। छोटा सा इंटीग्रेशन है आप कर लोगे, यहाँ से 5 यहाँ से बाहर करोगे, सो 5 हमने यहाँ बाहर किया, x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, लिमिट्स आप पुट कर दो 2 एंड 1, ठीक है। अच्छा कितना, और ये डेल्टा यू मतलब यू एफ माइनस यू आई, दिस इज यू एफ माइनस यू आई। यू आई का मतलब कितने पर पोटेंशियल एनर्जी, x इक्वल टू 1 पर, इनिशियली 1 पर दिया हुआ है, सो आपका यू एफ यू एट x इज इक्वल टू 2 माइनस यू एट x इज इक्वल टू 1 पर, इज इक्वल टू कितना है 2 की पावर 5 कितना हुआ 32 माइनस 2 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 कितना आ गया 32 माइनस 1 33 आ गया। यहाँ से देखना, अब यहाँ से u एट x इज इक्वल टू 2 पर आपको चाहिए, माइनस ये वाला वैल्यू दे रखा है आपको कितना देखना 10 जूल दिया है, सो यहाँ से 10 पुट कर दो इक्वल टू 31, यहाँ से 10 उधर जा करके u एट x इक्वल टू 2 निकल गया, 31 प्लस 10 दैट इज 41 जूल। तो ये सिंपल सा था, सिर्फ x डायरेक्शन में फोर्स था, ठीक है। तो एक सिंगल वाला कर लिए, उठाए इंटीग्रेशन कर लिए, फॉर्मूला नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया, सिंपल सा वैल्यू पुट कर दिया यू एफ माइनस यू आई। एक्स इक्वल टू 1 पर दिया था पोटेंशियल एनर्जी, आपको बताना था कि एक्स इक्वल टू 2 पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ठीक है। तो एक छोटा सा सवाल था, चलो इसे आगे बढ़े जरा, ठीक है, मिटाएं इसको। चलो तो यहाँ कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लो हमसे, यही पर कर लेते हैं हम लोग। चलो दूसरा क्वेश्चन हम ये लगाते हैं, थोड़ा सा और अच्छे में चलते हैं, डबल या ट्रिपल वाले में चलते हैं। जैसे एक एफ सी इक्वल टू दे दिए आपको 3i कैप, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स ही है, प्लस 2j कैप, है ना, और बस इतना ही रखो। इफ पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू एट पॉइंट ए है, जिसका मान लो कि कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,2 इज 10 जूल, 10 ही जूल लेते हैं। आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी, इफ पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू इतना फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी एट बी पता करना है, जिसका कोऑर्डिनेट है 3,2। चलो 3,2 या ऐसा कर लो 2 से 3।
आपको ए पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है 10 जूल, तो आपको बी का बताना है। सवाल है हमको वर्क डन निकालना है भाई। ये देखो आपके पास वेरिएबल फोर्स दिया है, चलो वेरिएबल कांस्टेंट फोर्स है। तो हम ऐसा करते हैं, ये आई और जे में मतलब ये और ये दोनों लेना पड़ेगा, ये दोनों यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ से हम अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बात करें तो इंटीग्रेशन लगा दें निगेटिव ऑफ द वर्क डन। अच्छा निगेटिव हमने डाला था, नहीं मिस कर गया। निगेटिव ऑफ द वर्क डन, निगेटिव ऑफ द वर्क डन, निगेटिव ऑफ द वर्क डन, माइनस यहाँ यूज करोगे निगेटिव ऑफ द वर्क डन, इस माइनस फॉर माइनस कितना आ जाएगा -31, यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है। ये निगेटिव यहाँ से छूटा, माइनस माइनस -31 और ये जाके उधर +10 बन गया, -31 +10 कितना -21, सॉरी साइन छूट गया, -21 आए, ठीक है। -21 माइनस को छोड़ना नहीं है, ठीक है। हाँ तो निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। निगेटिव तो साइन लास्ट में आप लगा देना निगेटिव। चलो इंटीग्रेशन fx dx, fx मतलब ये वाला लेना होगा 3 dx हो गया, प्लस 4 से देख लो, y वाला देख लो 2 है ना, तो इंटीग्रेशन 2 dy। लिमिट्स देख लो, ये x1/1 है, x2/2, x1 x2 मतलब इसमें 1 से 2 लिमिट लगाना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और y1 y2 तो यहाँ पर 2 से 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा u फाइनल माइनस u इनिशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 10 दिया है, इसको हम 10 लिख सकते हैं इनिशियल वाले को। नेगेटिव ऑफ द वर्क डन 3 का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 3x हो जाएगा, लिमिट आपको लेना है 2 1, माइनस यहाँ से देख लो 2 का कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, 3 हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। जरा इसको लिमिट पुट कर लो यहाँ से, 2f -10 इज इक्वल टू -3 से बाहर कर लें, बताना है यहाँ x की जगह पर 2 लेना है, -x की जगह पर 1, 2 -1 हो गया, -2 यहाँ से बाहर कर लें, y की जगह पर 3 लेना है तो 3 - 2 कितना हो जाए देखना है, यहाँ से 1 आया, -3 × 1 कितना हो गया -3 यहाँ से देखना ये -2 × 1 अगेन तो -2 कितना आ गया -5 आ गया। अब ये 10 को उस तरफ अगर भेजोगे तो u फाइनल निकल गया 10 - 5 मतलब कितना आया 5 जूल। मतलब कि अगर इस पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है तो इस पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल होगा। ये 5 जूल नीचे दिख रहा, क्लियर है कि कुछ कट रहा नहीं, क्लियर है। चलो तो ये क्लियर है, चश्मा देखना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ क्लियर है, चलो चश्मा देखना पड़ता है, ठीक है। चलो तो ये खत्म हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि पूरे का पूरा वर्क डन निकालना है आपको, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब वर्क डन निकालना, बाय डेफिनेशन ही बोलता है निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। चलो ये एक और अच्छा सा सवाल देखें, ठीक, इसको मिटा यहाँ से हम, तो ये तो IJK में था, कांस्टेंट फोर्स था, ठीक है। अच्छा एक और इसी तरह से देखो, तो पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी होता है, जैसे अभी हम लोग की ये 1 2 पर इतना था तो इस पे कितना होगा ये भी निकाल दें। चलो फॉर्मूला रहने देते हैं, ठीक है। ये हम लगाए क्वेश्चन, जैसे लास्ट क्वेश्चन पूरे का पूरा वर्क डन कैलकुलेट, पोटेंशियल एनर्जी मतलब आप वर्क डन निकाल रहे हो, ठीक है। वर्क डन निकालना ना चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी आप जान रहे हो, तो हम तीनों लेकर चलने वाला कुछ ऐसा क्वेश्चन लगाते हैं, ये भी और ये भी। जैसे 2 को लेकर के चले वैसे तीसरा लेके चलोगे। तो चलो भाई यहाँ से हम लिख दिए, मान के चलो कि आपके पास एक कंजर्वेटिव फोर्स दे दिया है 2x i कैप प्लस 3y² j कैप प्लस 2x i कैप प्लस 3y² j कैप प्लस 3z
क्या स्क्वायर के कैप, ठीक है। अच्छा, आपको इफ पोटेंशियल एनर्जी एट A.111 है जिसका कोऑर्डिनेट ए जी दिया है कुछ ऐसा, ए इज 5 जूल या 15 मान लो 15 जूल। तो बताना है आपको कि पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना होगा जिसका कोऑर्डिनेट है 2 2 2। चलो बी कितना होगा, ठीक है। ट्राई करें, तब तक जस्ट 1 मिनट आप ट्राई करें।